क्लास 9th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए दीपदान एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए। आज के इस वीडियो के द्वारा आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहां पर प्रश्न बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो प्रश्न क्या है। दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह वार्षिक परीक्षा में जरूर आता है, हर वर्ष पूछा जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो मॉडल पेपर में कि यह जो प्रश्न आता है कितने नंबर का आता है। यहां पर प्रश्न संख्या 24 दिया गया है। दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने? 5 नंबर मिलेंगे यहां से। तो मैं आज के इस वीडियो में दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण बताऊंगा आप सभी को। और इसके बाद यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता जी का भी चरित्र चित्रण से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए ये दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक जरूर आएगा, या फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं दोनों आ गए हैं इस मॉडल पेपर में। तो आप चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही चैनल के साथ जुड़कर 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर मैं आपकी हिंदी विषय की बेहतर तैयारी करा रहा हूं, और साथ ही आप चित्रकला विषय की भी तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान विषय की भी तैयारी कर सकते हो। तो दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान है इसका आंसर। पन्नाधाय, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पन्नाधाय डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान नामक एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा जो लिखित दीपदान एकांकी है, इसकी प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? पन्नाधाय हैं, और वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह की धाय हैं। वह कौन है? वह चित्तौड़ के, कहां के? वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम क्या है? उदय सिंह। उन्हीं की वो धाय हैं, यानी उन्हीं की संरक्षिका हैं। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पन्नाधाय के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं उनके चरित्र में देखने को मिलती हैं? तो यहां पर सबसे पहली विशेषता क्या है? राजभक्ति। पन्नाधाय के चरित्र की सबसे पहली विशेषता है राजभक्ति। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा कि पन्ना में अटूट राजभक्ति है। पन्नाधाय में अटूट राजभक्ति है। वह अपने प्राण और पुत्र के प्राण की बाजी लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर लेती है। पन्नाधाय अपने पुत्र और अपने प्राणों की बाजी लगाकर उदय सिंह की रक्षा कर लेती है, जिससे प्रतीत होता है कि उसके चरित्र में राजभक्ति नामक गुण है, क्योंकि वह सबसे कर्तव्यनिष्ठ नारी है चित्तौड़ के साम्राज्य की। इसके बाद अगली विशेषता क्या है? पन्नाधाय के चरित्र की दूसरी विशेषता है त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा कि पन्नाधाय में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। पन्नाधाय में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, अर्थात उनके चरित्र में त्याग और बलिदान की भावना
कूट कूट कर भरी हुई है, उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा है। पन्नाधाय के चरित्र में अटूट कर्तव्य निष्ठा है। उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन को बलि वेदी पर चढ़ा देती है। उदय सिंह की रक्षा करने के लिए वह क्या करती है, अपने पुत्र चंदन को बलि वेदी पर चढ़ा देती है, जो उसके त्याग का एक जीता जागता प्रमाण है। जब बनवीर उदय सिंह को ढूंढता हुआ उदय सिंह के कक्ष में आता है, उससे पहले ही पन्नाधाय क्या कर देती है कि उदय सिंह को कीरत बारी की जूठे पत्तल जो उठाने वाला था उसी की टोकरी में छिपाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है और उदय सिंह के पलंग पर अपने बेटे चंदन को सुला देती है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि वह त्याग और बलिदान के गुणों से ओतप्रोत है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो उसके त्याग का एक जीता जागता प्रमाण है। और पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता क्या है, कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय। पन्नाधाय का हृदय कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखना है इसके अंतर्गत, पन्ना का हृदय कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। एक ओर उसके हृदय में अपने प्यारे चंदन के प्रति ममता का सागर उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर कर्तव्य के प्रति जागरूक उसके हृदय में वज्र सी भी कठोरता भी है। एक ओर तो अपने पुत्र के प्रति उसके हृदय में ममता का सागर उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर क्या हो रहा है कि दूसरी ओर वह अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक है और उसके हृदय में वज्र की सी भी कठोरता मौजूद है। तो कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय उसके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता क्या है, वीरांगना। पन्ना एक वीरांगना छत्राणी है। पन्ना एक वीरांगना छत्राणी है। वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना भी जानती हैं। पन्नाधाय अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना भी जानती हैं। वह बनवीर पर तलवार से प्रहार भी करती हैं। वह बनवीर पर तलवार से प्रहार भी करती हैं। जब बनवीर उनको लोभ लालच दे रहा था तभी वह क्रोधित हो जाती हैं और बनवीर पर तलवार से प्रहार भी कर देती हैं। तो इनके चरित्र की एक और विशेषता क्या है, वीरांगना इनके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता क्या है पन्नाधाय के चरित्र की, निर्लोभी। पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता है निर्लोभी, अर्थात पन्ना में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। पन्नाधाय के चरित्र में या उनके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। बनवीर उसे मिलाने के लिए अनेक प्रलोभन देता है। बनवीर पन्नाधाय को अपनी ओर मिलाने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन देता है, किंतु वह उसके प्रलोभन में ना आकर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। किंतु पन्नाधाय उसके द्वारा दिए गए प्रलोभन को अस्वीकार कर देती है और वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनी रहती है। इसके बाद इसके चरित्र की, पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता क्या है, धैर्यवती। तो पन्ना में धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। पन्नाधाय के चरित्र में धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। वह पुत्र का वध होते अपनी आंखों से देखती है। जब बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर उसको तलवार से मार देता है तो पन्नाधाय उस समय अपने पुत्र का वध अपनी आंखों से देख रही होती है, किंतु कर्तव्य पथ से थोड़ी भी विचलित नहीं होती है। लेकिन वह अपने कर्तव्य पथ से थोड़ी सी भी विचलित नहीं होती है, क्योंकि उदय सिंह के स्थान पर उसने अपने पुत्र को सुला दिया था। और साथ ही क्या हुआ था कि जब बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसे तलवार से मार दिया तो वह
पन्नाधाय अर्थात पन्नाधाय अपने कर्तव्य से थोड़ी सी भी विचलित नहीं होती है, बहुत ही धैर्यशाली स्त्री है। इसके बाद पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता क्या है? चतुर और दूरदर्शी। चतुर और दूरदर्शी, इसके अंतर्गत क्या लिखना है कि पन्ना अत्यंत ही चतुर और दूरदर्शी है। वह बनवीर के षड्यंत्र को भांप लेती है, यानी बनवीर जो षड्यंत्र बनाता है उस षड्यंत्र को पन्नाधाय भांप लेती है और उदय सिंह को पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। उदय सिंह को क्या कर देती है? पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भिजवा देती है। और इस तरह से पन्नाधाय के चरित्र की यह विशेषता भी प्रमुख है, चतुर और दूरदर्शी। इसके बाद पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता क्या है? निर्भीक। तो इसके अंतर्गत क्या लिखना है कि पन्नाधाय स्त्री होते हुए भी अत्यंत निर्भीक है, वह अकेले ही बनवीर का प्रतिरोध करती है। तो कुछ ये विशेषताएं हैं पन्नाधाय के चरित्र की। यदि आप इनको तैयार कर लेते हो या इस प्रश्न का आंसर आप तैयार कर लेते हैं तो 2023 वार्षिक परीक्षा में आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और जल्द ही मैं आपको हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।